आज हम अपने वीडियो में ADHD डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे। ADHD स्टैंड फॉर अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये मोस्ट कॉमन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो बच्चों में पाया जाता है और ये आमतौर पर इसको हम बचपन में ही डायग्नोस कर लेते हैं, मतलब कि इस बीमारी का पता बचपन में ही चल जाता है। ADHD वाले बच्चे को ध्यान देने में, इम्पल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल करने में, मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट क्या होगा ये जाने बिना काम करना, ऐसे बिहेवियर में मतलब ऐसे बिहेवियर को कंट्रोल करने में परेशानी होती है। नेक्स्ट इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। बच्चों को ध्यान केंद्रित करने और इम्पल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल करने में परेशानी तो होती है, ये नॉर्मल है, बट हम कैसे जानेंगे कि किसी बच्चे को ADHD डिसऑर्डर है या नहीं है। इसके लिए हम कुछ DSM-5 ने हमें कुछ क्राइटेरियाज दिए हुए जिसके बेस पे हम ये पता लगाएंगे। और ADHD वाले बच्चों के जो सिम्टम्स होते हैं वो जारी रहते हैं वो कभी कभी गंभीर भी हो जाते हैं और उनको स्कूल या दोस्तों के साथ रिलेशनशिप बनाए रखने में कठिनाइयाँ होती है। DSM-5 में जो इसके लिए क्राइटेरिया दिए गए हैं वो टोटल 18 हैं, जिनमें से 9 क्राइटेरिया हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी के हैं और बाकी के जो 9 हैं वो इन अटेंशन के हैं। पहले हम जानेंगे हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी के बारे में। हाइपर एक्टिविटी के लिए 6 क्राइटेरिया है और इम्पल्सिविटी के लिए 3 क्राइटेरिया है। इम्पल्सिविटी में पहले आता है कि अपने टर्न का वेट ना कर पाना, मतलब कि बच्चा हमेशा पहले मैं करता रहेगा, वो अपने टर्न की, अपने बच्चे की आने का वेट नहीं कर पाएगा। दूसरा, दूसरों की बातों में टांग अड़ाएगा, मतलब दूसरे बात करते रहेंगे उनके बीच में बोलता रहेगा। तीसरा है दूसरों की बात पूरे सुने बिना ही जवाब देना, मतलब कोई अभी अपना सवाल ख़त्म ही नहीं करता तो वो बोलना स्टार्ट कर देता है। ये हाइपर एक्टिविटी में जो पहला क्राइटेरिया है उसमें बच्चा अपने हाथ या पैर को हमेशा हिलाता रहेगा, मतलब उसको एक फॉर्म में नहीं रख सकता, वो हमेशा उसके हाथ पैर चलते रहेंगे। और 5th है एक जगह पर टिककर ना बैठ पाना, मतलब वो हमेशा अपनी सीट से उछलता कूदता रहेगा, कभी इधर कभी उधर, अपनी सीट पे नहीं बैठेगा। 6th है चलने की जगह भागना शुरू कर देना या फिर इधर उधर उछलना स्टार्ट कर देना। और 7th है इनको कभी भी थकान नहीं होती, ये हमेशा उछलते कूदते रहते हैं, मतलब हमेशा फुर्ती में रहते हैं। और 8वां है बहुत बातूनी होते हैं, बहुत बात करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। 9th है कि जब ये अकेले भी खेलेंगे तो भी ये बोलते रहेंगे, जैसे ये अपनी गाड़ी चलाएंगे तो बोलेंगे कभी मेरी गाड़ी उड़ रही है तो कभी मेरी गाड़ी चल रही है, मतलब चुप नहीं हो सकते, ये बोलते ही रहते हैं। अगर 9 में से कोई भी 6 क्राइटेरिया प्रेजेंट है और वो 6 मंथ से ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि बच्चे में ADHD है और यह ADHD हाइपर एक्टिविटी वाली है, मतलब बच्चे में ADHD है पर वो हाइपर एक्टिविटी वाली है। अब अगले क्राइटेरिया पे देखेंगे। अगला क्राइटेरिया इन अटेंशन का है जो टोटल 9 है, जिसमें से फर्स्ट है अटेंशन, यानी ध्यान नहीं कर पाते, किसी चीज़ पर ध्यान नहीं लगा पाते। उनको बोला जाता है कि ब्लैक बोर्ड पे से वो वर्क उतारो अपनी कॉपी में, तो उनमें उनकी कॉपी में हमेशा मिस्टेक्स मिलेगी, पूरी कॉपी उनकी रेड हो जाती है। और सेकंड जो है वो फर्स्ट वाले की तरह ही है, मतलब उनको कोई चीज़ रीडिंग करने के लिए दी जाती है तो वो 10 मिनट से ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस कर ही नहीं पाते, हमेशा अपनी ध्यान भटका लेते हैं। थर्ड है कि वो किसी की बात नहीं सुनते, कोई उनको कुछ बोलेगा तो कभी वो इधर देखेंगे कभी उधर देखेंगे, मतलब वो अपने आप में ही खोए रहते हैं। और फोर्थ है
इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते, मतलब कोई बोलता कुछ और है और वो करते कुछ और है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। किसी भी टास्क जिसमें मेंटल एफर्ट लगाने की ज़रूरत हो, ऐसे टास्क को हमेशा अवॉइड करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से उनका ध्यान भटक जाता है, ईज़िली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और डेली लाइफ की जो एक्टिविटी है उन चीज़ों को करना भी भूल जाते हैं। अगर इन 9 क्राइटेरिया में से कोई भी 6 प्रेजेंट है और वो 6 मंथ से ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ADHD वाले ये मतलब जो बच्चा है उसको ADHD है और ये इन अटेंशन वाला ADHD है।